हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर 4। और इसका हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.4 का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इसमें हम लोग को निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अवयव दिया है उसका हम निकालते हैं, सारणिक निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका सारणिक। तो हम अगर पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं तो इसका चिन्ह होगा प्लस, फिर माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो पहले हम एक लेंगे। जब एक लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का 2 माइनस 3 4। 2 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, फिर माइनस का चिन्ह, -2 और -3, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग का है -1 है, तो अगर हम यहाँ -1 लिखते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस का 1 लिख देंगे। जब हम -1 लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो 0 3, -3 4 हो गया। 0 में 4 से गुणा करेंगे, 0, -3 में -3 से गुणा करेंगे, 3 3 के 9। तो जब -9 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर हम प्लस का 2 लिखेंगे, और जब इसमें प्लस का 2 लेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा 0 2 3 -2। तो 0 -2 से गुणा करेंगे, 0 हो गया। फिर माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। 8 में 6 घटाएंगे 2, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो गया। फिर प्लस 0 प्लस 9 9 होगा, 1 में 9 से गुणा करेंगे 9, और 2 में से 0 माइनस 6 हो गया, तो माइनस होगा 6 दूनी 12 हो गया। 9 2 11, और 11 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -1। तो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। अगर ये 0 के इक्वल होता है तो तो जो इनवर्स होता है उसका अस्तित्व होता ही नहीं। तो लिख देंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं। ठीक है, अब हम निकालेंगे सखंड। सबसे पहले हम निकालेंगे A11। जब A11 हम लेंगे तो इसमें चिन्ह का ध्यान रखते हैं। यहाँ एक और एक जोड़ने पर दो हरा सम संख्या है, यानी कि यहाँ हम लोग का प्लस का चिन्ह रहेगा इसके बाद। तो प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, मतलब अगर कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं मतलब प्लस है। तो जब A11 लेंगे हम लोग तो ये हम लोग का 1 हो जाएगा। तो पहला रो और पहला पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा इसमें 2 -2 -3 4। तो गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, फिर माइनस -2 और -3, तो माइनस माइनस 6, 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाएंगे 2। फिर हम निकालेंगे A12। तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, तो विषम होगा, तो आगे माइनस लगाएंगे। और इसमें जो हम लोग का A12 है, ये -1 है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 0 3 -3 4। लिख देंगे 0 3 -3 4। इसको भी हम गुणा कर लेते हैं, या ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह। 0 में 4 से गुणा करेंगे, 0 हो गया। फिर माइनस 3 में -3 से, तो 3 3 के 9, माइनस का 9 होगा। जब -9 लिखेंगे यहाँ तो माइनस पास हो जाएगा प्लस। तो 0 + 9 9 होगा, और इसका चिन्ह माइनस है बाहर, तो -9 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं इसमें A13। तो 3 1 4 सम हो रहा है, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। इसमें A13 हम लोग का, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो इसमें बच रहा है हम लोग का 0 3 2 और -2। 0 -2 से गुणा करेंगे 0, -3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ये हो गया -6। फिर हम निकालेंगे A21। तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है विषम, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A21 हम लोग का होगा 0, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो एलिमेंट बच रहा है हम लोग का -1 -2 2 और 4। माइनस लगाएंगे, -1 में 4 से गुणा करेंगे, माइनस का 4, फिर माइनस -2 में 2 से, 2 दूनी 4, -4 होगा। जब हम -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो -4 + 4 0 हो गया। तो निकालेंगे A22।
तो 2 और 2 4 हो रहा है, सम संख्या है तो आगे प्लस का चिन्ह रखेंगे। इसमें A22 हम लोग का है, ये 2 है, तो दूसरा कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का 1 3 2 4, 1 3 2 और 4। एक में 4 से गुणा करेंगे 4, -3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये हो गया उनका माइनस का 2। फिर अब इसमें निकाल लेंगे A23, तो 3 2 5 विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A23 इसमें है हम लोग का -3, तो तीसरा कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ेंगे, दोनों का एलिमेंट बच गया 1 -1 3 -2, हो गया माइनस। 1 में -2 से गुणा करेंगे -2, फिर माइनस 3 में -1 से गुणा करेंगे तो -3, जब हम -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये हो जाएगा -1। फिर हम निकालेंगे A31, तो 3 1 4 सम संख्या है तो प्लस रखेंगे। A31 हम लोग का 3 है, पहला कॉलम और तीसरा रो का जो एलिमेंट है वह उसको छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का -1 2 2 और -3। -1 और -3 गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3, फिर -2 दूनी 4 घटाएंगे बचेगा माइनस का 1। जब निकालेंगे A32, 3 2 5 विषम हो रहा है तो हम माइनस लगाएंगे। इसमें A32 है -2, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 1 0 2 -3, 1 0 2 माइनस, माइनस लगेंगे ब्रैकेट के बाहर, 1 में -3 से गुणा करेंगे -3, फिर माइनस 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 हो गया, तो -3 -0 -3 होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। जब निकाल लेते हैं A33, तो 3 3 6 सम विषम सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। A33 हम लोग का इसमें है 4, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का जो अवयव है उसको छोड़ देंगे, तो हम लोग का बच जाएगा इसमें 1 0 -1 और 2, उसको गुणा करेंगे 2 1 कम 2, फिर -0 -1 से गुणा करेंगे 0, तो ये हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है ए इनवर्स। निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/a का सारणिक का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम पहले निकालेंगे इसमें एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, यह हो जाएगा A31 A32 A33। सबका हम लोग मान लिख लेते हैं पहले। बराबर में पहले A11 है, इसमें हम लोग का 2, फिर A12 है -9, A13 है, A12 हो गया, फिर A13 है -6 लिख देंगे, फिर A21 है 0, A22 है -2, A23 है -1, फिर A31 है -1, A32 है 3 और A33 है 2। ठीक है, हमको निकालना ए इनवर्स, तो फॉर्मूला आता है ए इनवर्स बराबर 1/ए का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें जो ए का सारणिक निकला है -1 निकला है, तो माइनस तो हर में लगाएंगे नहीं, तो हो जाएगा -1/1, और इसमें इसका मान लिख देंगे 2 -6 -6 0 -2 -1 -1 3 2। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर देंगे, अब माइनस का चिन्ह है, 1/-1 माइनस ही होगा, तो माइनस से जब प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 11 में ये जो आगे दिया इसको मान लेते हैं ए, तो पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट।
इसमें पहला वाला पद होगा प्लस, फिर माइनस, फिर हो गया माइनस। ठीक है, तो अगर पहली पंक्ति के अनुरूप प्रसार करते हैं तो ये दोनों जीरो है। ये तो हमारा दोनों पहले से जीरो हो जाएगा, जो भी हम हल करेंगे तो बचेगा केवल एक वाला। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिखते हैं तो यहाँ एक लिख देंगे। जब एक लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो कॉस में माइनस कॉस एक से गुणा करेंगे, कॉस अल्फा से माइनस कॉस अल्फा में, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा से साइन अल्फा में, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और बाकी का पद तो जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, अब इस एक से गुणा करेंगे इतना ही होगा, तीसरे से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान होता है एक, तो हो जाएगा माइनस का एक, तो जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व। तो हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से हम निकालेंगे सखंड का मान। पहले हम निकालते हैं A11। एक और एक जोड़ने पर सम हो रहा है दो है, सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। और A11 है हम लोग का एक, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा से माइनस कॉस अल्फा में गुणा करेंगे, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर साइन अल्फा से साइन अल्फा में गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मान होता है एक, तो ये हो जाएगा माइनस का एक। फिर हम लेते हैं इसमें A12, तो दो और एक तीन जोड़ने पर विषम हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A12 हम लोग का है जीरो, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा जीरो जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। जीरो जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अगर गुणा करते हैं इसको, जीरो से माइनस कॉस अल्फा में जीरो हो जाएगा, जीरो साइन अल्फा में जीरो हो जाएगा, ये हो गया जीरो। फिर हम निकालते हैं इसमें A13, तो तीन एक चार सम हो रहा है, प्लस में होगा। A13 हमारा इसमें है जीरो, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का जो अवयव एलिमेंट उसको छोड़ देंगे, फिर हम लिखेंगे जीरो जीरो कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसमें भी हम गुणा करेंगे, साइन अल्फा से जीरो में जीरो हो गया, जीरो से कॉस अल्फा में जीरो हो गया, तो इसका हो जाएगा जीरो। जब निकालते हैं A21, तो दो और एक तीन जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। और इसमें A21 हम लोग का है जीरो, तो दूसरा रो तो पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो जीरो साइन अल्फा जीरो माइनस कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा जीरो साइन अल्फा जीरो माइनस कॉस अल्फा। तो इसको हम गुणा करेंगे, ये तो पूरा जीरो ये भी हो गया। जब निकालेंगे A22, तो दो और दो चार जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। A22 हम लोग का इसमें है कॉस अल्फा, तो हम इसमें दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, सोचेगा एक जीरो जीरो माइनस कॉस अल्फा, एक जीरो जीरो माइनस का कॉस अल्फा। एक से माइनस कॉस अल्फा में गुणा करेंगे, माइनस कॉस अल्फा जीरो जीरो में गुणा करेंगे जीरो, जो कि हम लोग का माइनस कॉस अल्फा। उसके बाद है फिर A21 निकल गया, फिर निकालेंगे हम लोग A23। तीन दो पाँच जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसमें A23 है साइन अल्फा, तो तीसरा कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा एक जीरो जीरो साइन अल्फा, एक जीरो जीरो साइन अल्फा। अब माइनस का चिन्ह हो गया, एक में साइन अल्फा से गुणा करेंगे साइन अल्फा हो गया, फिर जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, ये हो गया हम लोग का माइनस साइन अल्फा। जब निकालते हैं A31, तो तीन एक चार सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। A31 है इसमें जीरो, तो पहला कॉलम और तीसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का जीरो कॉस अल्फा, फिर जीरो साइन अल्फा।
जीरो साइन अल्फा में गुणा करेंगे जीरो, फिर जीरो से कॉस अल्फा में गुणा करेंगे जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। फिर A32, 3 2 5, सम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A32 इसमें है साइन अल्फा, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे। बच रहा है 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। एक में साइन अल्फा से गुणा करेंगे, साइन अल्फा हो गया। फिर जीरो जीरो से गुणा करेंगे जीरो, तो साइन अल्फा माइनस जीरो, साइन अल्फा ही होगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस साइन अल्फा। जब निकाल लेते हैं A33, तो 3 3 6 सम संख्या हो रहा है, प्लस रखेंगे। और A33 हम लोग का इसमें माइनस कॉस अल्फा, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा। एक में कॉस अल्फा से गुणा कर देंगे, कॉस अल्फा हो गया। जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, ये हो गया हम लोग का। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला हम लिख लेंगे A11, A12, A13, फिर हो जाएगा A121, A22, A23, फिर यहाँ लिखेंगे A31, A32, A3। ठीक है, सबका हम लोग इसमें मान रख देते हैं। यहाँ बराबर में पहले हम लिखेंगे इसमें A11 का मान। A1 का मान है -1, A12 है जीरो, A13 है जीरो, फिर A21 है जीरो, A22 है माइनस कॉस अल्फा, A23 है माइनस साइन अल्फा, फिर A31 है जीरो, A32 है माइनस साइन अल्फा, और A33 है कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमको निकालना है ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स बराबर हम लिख देंगे 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। ए का सारणिक कितना निकला है, -1 निकला है, तो माइनस ऊपर लिखेंगे, -1/1 हो गया। इसका मान लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर हो गया जीरो माइनस साइन अल्फा माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, कॉस अल्फा। माइनस से जब गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पद माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 0 फिर माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर जीरो माइनस साइन अल्फा हो गया प्लस का साइन अल्फा, और प्लस का कॉस अल्फा हो गया माइनस। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12 में दिया कि यदि ए बराबर और ए आई और बी आई दिया, तो हमको सत्यापित करके बताना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें ए बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा ए बी, यानी कि दोनों गुणा करना पड़ेगा। क्या हो गया, 3 2 7 5, बी का मान लिखेंगे 6 7 8 9। जब भी हम गुणा करते हैं, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से, तो पहले हम पहली पंक्ति यानी कि पहले रो से पहले कॉलम में गुणा करेंगे, पहले स्तंभ में 3 से 6 में गुणा करेंगे, 3 6 18 प्लस, फिर 7 से 7 में 7 7 49। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से 2 से 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, फिर 5 से गुणा करेंगे, 7 में 7 बचे 35। उसके बाद दोनों पंक्ति से दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, तो 3 से 8 में गुणा कर देंगे, 3 8 24, 7 से 9 गुणा करेंगे, 7 9 63। उसके बाद फिर 2 से गुणा करेंगे, 8 में 8 दूनी 16, और 5 से 9 गुणा करेंगे, 5 9 45। दोनों जोड़ लेते हैं, अगर 9 8 17 का 7, 4 1 5 1 6, 5 2 7, 3 1 4, हो जाएगा 4 3 7, 6 2 8, और 5 4 9, 6 5 11 का 1, 4 1 5 1 6।
अब इसके बाद इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले ए बी का सारणिक, ए बी का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम 67 में गुणा करेंगे 61 से, 67 गुणे 61 माइनस, फिर 47 से गुणा करेंगे 87 से, 47 गुणे 87। यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं 67 और 61 को, 7 एकम 7, फिर 6 हो गया, फिर 6 सत्ते 42, 6 छक्के 36, 36 में 4 जोड़ देंगे, हासिल तो हो जाएगा 40। तो 7 6 2 8 0 4, ये हो जाएगा हम लोग का 4087। फिर 47 और 87 गुणा कर लेते हैं हम लोग, 47 और 87, 7 सत्ते 49, 7 चौको 28, 4 32, फिर 8 सत्ते 56 और 8 चौको 32 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। 9 6 2 8 7 3 10 0 3 1 4, हो गया 4089। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2, जो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ए बी इनवर्स का अस्तित्व है, ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे ए बी का एडजॉइंट। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी 11, तो बराबर एक और एक जोड़ने पर प्लस से सम संख्या है, तो ए बी 11 हम लोग का इसमें कौन सा, ये 67 है, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 61, हो गया 61। तो निकालेंगे ए बी 12, तो 2 और 1 जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग का ए बी 12 कौन सा है, 87 है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 47, तो हो गया -47। फिर हम निकालेंगे ए बी 21, तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है विषम तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ए बी 12 इसमें है 47, पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 87, यहाँ लिख देंगे सीधे -87। फिर A22 और यहाँ ए बी हम लिखेंगे, हो जाएगा ए बी 21, यहाँ होगा ए बी, इसमें ए बी 22 हम लोग का है 61, ए बी 22 है 61, तो पहले दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ ए बी का एडजॉइंट, देख लेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर, यहाँ होगा ए बी 11, ए बी 12, फिर ए बी 21 और ए बी, इसका हम लोग मान लिख लेते हैं। तो ए बी 11 है 61, ए बी 12 है माइनस का 47, ए बी 21 है -87 और ए बी 22 है 68। तो इसका अब निकालेंगे इनवर्स, ए बी इनवर्स बराबर 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का डिटर्मिनेंट निकला हम लोग कितना, ये निकला है -2, माइनस ऊपर लगाएंगे -1/2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान हो जाएगा 61, -47, -87 और 67। ठीक है, ये हो गया हम लोग का LHS। अब हमको निकालना है RHS में, तो RHS में बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स, तो पहले हमको दोनों का इनवर्स निकालना होगा। तो ए सारणिक दिया हुआ है, ये अवयव दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा ए का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 5 में 3 पचे 15, 2 में 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 14, घटाएंगे बचेगा 1। ठीक है, फिर हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट, उसके लिए निकालेंगे पहले A11, एक और एक जोड़ने पर 2 है सम संख्या, तो यहाँ प्लस रखेंगे, और A11 है हम लोग का 3, तो पहला रो और पहला कॉलम का छोड़ देंगे तो बचेगा 5, यहाँ 5 लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे A12, तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है विषम संख्या, तो हम माइनस लगाएंगे, और इसमें A12 हम लोग का हो जाएगा 7,
7 है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ हो गया -2। जब निकालेंगे A21, तो 2 और 1 3 हो रहा विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें A21 है 2, तो पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 7, ये हो गया -7। जब निकालेंगे A22, 2 और 2 4 हो रहा है, सम संख्या प्लस में रखेंगे, तो A22 हम लोग का इसमें 5, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 3, यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे इसका ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हम लोग का एडजॉइंट ए का मान। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/, ए का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। 1/, ए का सारणिक का मान निकला है 1, एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकलेंगे, हर जगह उनका 5 है, -2 -7 3। 1/, एक होता है, अगर इसको गुणा भी करेंगे तो इतना ही होगा। ये हो गया ए इनवर्स 5 -2 -7 3। तो हमको बी इनवर्स भी निकालना है, तो बी का जो अवयव है तो पहले हम मान लिख लेते हैं। तो बी आयु का हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है 6 7 8 9। पहले हम इसका निकालेंगे सारणी, तो 6 में 9 से गुणा कर देंगे, 6 9 54 -7 8 56, तो घटाएंगे बचेगा -2। और हम निकालते हैं, तो इसका हमको निकालना है एडजॉइंट, तो B11 निकालेंगे। एक और एक जोड़ने पर कम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, और इसमें B11 है, ये 6 है, तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 9, हम लिख देंगे 9 इसमें। जब निकालेंगे B12, एक और दो जोड़ने पर 3 हो रहा विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इसमें हम लोग ये B12 हो जाएगा 8, पहला रो और ये जो पहला दूसरा कॉलम है उसका एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा -7। जब निकालेंगे B21 निकालेंगे, 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा विषम संख्या, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो इसमें हम लोग का जो ये B21 है ये हम लोग का 7 है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 8, हो गया -8। फिर हम निकालेंगे B22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, और B22 इसमें हम लोग का 9 है, तो दूसरा ये रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 6, क्या हो गया 6 हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें इसका एडजॉइंट, लिख लेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ बी बराबर B11 B12 B21 B22। इसका हम लोग मान लिख लेते हैं, तो B11 है -7 9 है, B12 है -7, B21 है -8 और B22 है। तो हम निकालेंगे ए बी का बी का इनवर्स, तो बी इनवर्स बराबर 1/, बी का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ बी। बी का सारणिक निकला है -2, जो -2 तो यहाँ लिख देंगे, माइनस ऊपर लगाएंगे 1/2, और एडजॉइंट ऑफ बी का मान लिख लेते हैं हम लोग 9 -7 -8। और अब हमको दिखाना है इसमें RHS मान निकालना है, बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स। तो बी इनवर्स में पहले लिखेंगे -1/2 9 -7 -8 6, और ए इनवर्स का मान निकला है हम लोग का 5 -7 -2 3। आप लिख दें हम लोग 5 -7 -2। जब भी गुणा करेंगे, पंक्ति का गुणा करेंगे स्तंभ में, तो पहले 9 से 5 गुणा करेंगे, 9 पचे 45 -8 और -2, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। फिर दूसरे पंक्ति से -7 से गुणा करेंगे, 5 में 7 पचे 35 माइनस का 35, 6 से गुणा करेंगे -2 में 6 दूनी 12 माइनस का 12। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे दोनों रो से,
तो 9 से -7 को गुणा करेंगे, 9 से 63, माइनस का 63, -8 से 3 को गुणा करेंगे, 8 3 के 24, -24। फिर दूसरे रो से -7 से गुणा करेंगे, -7, माइनस माइनस प्लस, 7 7 49, और 6 से गुणा करेंगे, 3 में 3 छके बराबर हो गया -1/2। तो जोड़ेंगे 6 5 11 का 1, 4 1 5 1 6 61। यहाँ दोनों माइनस में है तो हो जाएगा माइनस का 47। तो उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 3 4 3 7 6 2 8, -87 हो जाएगा 9 8 17, 4 1 5 1 67। तो ये हम लोग का निकल गया RHS का मान। और जो LHS मान निकला है, LHS में सेम हम लोग का यही मान है। सेम मान निकला है 61 -87 -47 और 67। इसमें LHS और RHS दोनों बराबर है, लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर RHS। इस समय थ्योरम दिया कि यदि ए बराबर, ये ए अभी दिया है तो हमको सिद्ध करना है A² - 5A + 7I बराबर 0 मैट्रिक्स है। तो इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहले हम इसमें A² निकाल लेते हैं। A² बराबर हो जाएगा हम लोग का A गुणे A, यानी कि 3 -1 1 और 2। इसे इसको लिख लेंगे हम लोग, 3 -1 1। पहले हम गुणा करेंगे पहले दूसरे पंक्ति से पहले रो, पहले कॉलम में, और पहले और दूसरे पंक्ति से दूसरे कॉलम में। तो 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 3 के 9। फिर 1 से -1 में गुणा करेंगे, माइनस का 1 हो गया। फिर दूसरे रो से -1 से 3 में गुणा करेंगे, -3। 2 से -1 में गुणा करेंगे, माइनस का 2। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे दोनों पंक्तियों से, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, 1 से 2 में गुणा करेंगे प्लस का 2। फिर -1 से गुणा करेंगे 1 में, -1। 2 से गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4 हो जाएगा हम लोग का। 9 में से घटाएंगे 8, -5 5 और 3। अब हम सिद्ध करते हैं। पहले LHS बराबर सिद्ध करना है कि RHS में कितना हो जाएगा, 0। हम लिख लेंगे LHS बराबर A² -5A + 7I। तो A² का मान है 8 -5 5 3 -5 गुणे A का मान लिख लें हम लोग 3 1 -1 2 प्लस 7I। तो 7 गुणे I क्या है, 2/2 का यूनिटी मैट्रिक्स है। तत्समक I होता है, हो जाएगा 1 0 0 और 1 बराबर 8 -5 5 3 -5 से गुणा करेंगे इससे प्रत्येक एलिमेंट में। तो 5 से पहले 3 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 5 से 15। फिर 5 एक कम 5, 5 -1 से -5, 5 में 2 से 5 दोनों 10 प्लस 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 एक कम 7 0 0। तो पहले हम इसको घटाते हैं, इन दोनों को एक साथ घटा लेते हैं, फिर उसके बाद जो आएगा उसको जोड़ेंगे। तो बराबर, जब भी घटाते हैं संगत अवयव घटाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाएंगे, तो 8 - 15 घटाएंगे, बचेगा माइनस का 7। उसके बाद 5 -5 0। उसके बाद -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 5 हो जाएगा 0। उसके बाद 3 -10 माइनस का 7 प्लस, जो हम लोग का है 7 0 0 7। हमेशा जब जोड़ते हैं संगत अवयव के साथ जोड़ते हैं, तो -7 + 7 0 हो गया, ये भी 0। फिर 0 में 0 जोड़ेंगे 0, -7 + 7 0। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है, तो बराबर लिख देंगे RHS। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुनः। दिया है कि A² -5A + 7I बराबर 0 है। तो इसमें हम दोनों पक्षों में पहले A इनवर्स से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में A इनवर्स से
गुणा करने पर हो जाएगा ए स्क्वायर ए इनवर्स -5 ए गुणे ए इनवर्स +7 आई गुणे ए इनवर्स बराबर 0 गुणे ए इनवर्स। तो हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए गुणे ए इनवर्स, ठीक है, ए गुणे ए हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला होता है कि ए गुणे ए इनवर्स बराबर आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। ये हो जाएगा 5 आई प्लस, उसी तरह आई में ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स हो गया 7 ए इनवर्स बराबर ये हो गया 0। अब यहाँ पे ए और ए इनवर्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। लिख देंगे ए गुणे आई -5 आई प्लस 7 ए इनवर्स बराबर 0। ए में आई से गुणा करेंगे तो ये ए के बराबर ही हो जाएगा, ए -5 आई प्लस 7 ए इनवर्स बराबर 0। वैसे हमको ए इनवर्स का मान निकालना, तो इन दोनों पदों को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड, दाएं साइड ले जाते हैं, तो 7 ए इनवर्स बराबर माइनस का 5 आई हो जाएगा प्लस का 5 आई और माइनस ए। अब इसका हम लोग मान लिख लेते हैं, 7 ए इनवर्स बराबर 5, आई का हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो 1 0 0 1 माइनस ए का मान है 3 -1 1 और 2। इसको हम गुणा करके अगले पेज में लिख लेते हैं हम। यहाँ हम लोगों ने अगले पेज में इसका मान लिख लिया। अब हम लिखेंगे 7 ए इनवर्स बराबर, और संगत योग घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 2, 0 -1 हो गया, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, फिर 5 -2, 5 में 2 घटाएंगे 3। तो ए इनवर्स बराबर हमारा आंसर हो जाएगा, 7 को ले जाते हैं दाएं साइड तो 1/7, 2 1 -1, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा कि आयु ए बराबर दिया हुआ है के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए गुणे कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0। तो पहले हम निकालेंगे इसमें ए स्क्वायर, यानी कि ए गुणे ए, क्या हो जाएगा 3 1 2 1, फिर से ए का मान लिख लेंगे हम लोग 3 1 2 और 1, गुणा करेंगे इसको, तो हमेशा गुणा करते हैं पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहले और दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, फिर पहले और दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में। तो 3 से 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, फिर दूसरी पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 हो गया, प्लस 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, फिर दोनों पंक्तियों से दोनों रो से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में, 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, फिर दूसरे कॉलम से दूसरे रो से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया, फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, तो हो गया 9 2 11, 3 1 4, 6 2 8, 2 1 3। ठीक है, इसके बाद अब हमको ए और बी का मान निकालना है, तो जो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं। समीकरण दिया ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0। ए स्क्वायर का मान जो निकाले हम लोग लिख लेते हैं 11 4 8 3 प्लस स्मॉल ए, और जो ए आई का मान दिया उसको लिख लेंगे 3 1 2 1 प्लस बी, और ये आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 का है, तो हो जाएगा 1 0 0 1 बराबर 0। लिख लेंगे 11 4 8 3 प्लस ए से गुणा कर देंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3 ए 2 ए, ए से 1 में गुणा करेंगे ए, फिर ए से 1 में गुणा करेंगे ए हो गया, प्लस बी से गुणा कर देंगे इसमें, तो बी 0 0 बी बराबर हो गया 0। तो इसमें जो ये ए स्क्वायर का जो मान है इसको हम ले आते हैं दाएं साइड, और इन दोनों को लोग जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे संगत अवयव एक साथ, तो 3 ए साथ बी जोड़ेंगे, क्या लिख लेंगे इसको 3 ए प्लस बी
फिर 2a को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2a हो गया। उसके बाद फिर a को जोड़ेंगे 0 के साथ, ये हो गया। फिर a को जोड़ेंगे b के साथ तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर, यहाँ हो जाएगा हम लोग का माइनस, साइड चेंज करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, और यह हो गया 11 4 8 3। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अगर माइनस से गुणा करते हैं तो इसमें जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक अवयव उसका चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। 3a प्लस बी, 2a ए, ए प्लस बी बराबर, ये हो गया हम लोग का माइनस का 11 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो 3a प्लस बी का संगत है -11, तो यहाँ पे लिख देंगे 3a प्लस बी बराबर -11 हो गया पहला समीकरण। और केवल हम a बराबर अगर -4 लिख देते हैं और इसका मान अगर रख देंगे पहले समीकरण तो b निकल जाएगा, तो हमको आगे का समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। और a बराबर हो गया हम लोग का -4, तो a का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान दिया हुआ है -4, तो समीकरण 1 लिख लेंगे पहले, 3a प्लस बी बराबर -11। ए का मान लिखेंगे -4, 3 गुणे -4 प्लस बी बराबर -11। 3 में -4 से गुणा करेंगे -12 प्लस बी बराबर -11। -12 को ले जाते हैं दाएं साइड तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो बी बराबर -11 प्लस 12, तो घटाएंगे बचेगा 1, तो हमारा आंसर निकल गया ए बराबर -4 और बी बराबर 1। क्वेश्चन 15 में लिखा कि आयु ए के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, फिर हम निकालेंगे ए क्यूब। ए स्क्वायर निकालेंगे यानी कि ए गुणे ए, तो यहाँ लिख देंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इसके बगल में फिर से ए का मान लिखेंगे हम लोग, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 बराबर। अब जब भी हम गुणा करते हैं तो तीनों पंक्तियों से बारी बारी पहले कॉलम में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में गुणा करेंगे। तो पहले हम लोग पहले कॉलम में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। पहले 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1 हो गया प्लस, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में प्लस का 1, फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में 2, उसके बाद दूसरी पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 प्लस 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया, फिर -3 से गुणा करेंगे 2 में -6, पर तीसरे रो से गुणा करेंगे पहले कॉलम में, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, फिर -1 से गुणा करेंगे 1 में माइनस का 1, और 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6। फिर उसके बाद दो दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तीनों रो से बारी बारी, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया प्लस, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, फिर 1 से -1 में गुणा करेंगे माइनस का 1, उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, -3 से -1 में गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, बस फिर तीसरे रो से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, -1 से गुणा करेंगे 2 में माइनस का 2, और 3 से -1 गुणा करेंगे -3। उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे तीनों रो से बारी बारी तीसरे कॉलम में, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर 1 से गुणा करेंगे -3 में माइनस का 3, फिर 1 से गुणा करेंगे 3 में प्लस का 3। फिर उसके बाद अब दूसरे रो से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 हो गया, 2 से गुणा करेंगे -3 में माइनस का 6, -3 से गुणा करेंगे 3 में माइनस का 9। उसके बाद फिर तीसरे रो से गुणा करेंगे तीसरा कॉलम में, 2 से गुणा करेंगे 1 में 2 एकम 2, -1 से गुणा करेंगे -1 में माइनस माइनस, सॉरी -1 से गुणा करेंगे -3 में, तो 3 दूनी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3, फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में 3 तरीके
हो जाएगा ऊपर में 4, फिर 2 1 3, 3 माइनस 6 हो गया, माइनस का 3, 6 1 7, 2 में से एक घटाएंगे, एक बच जाएगा, हो जाएगा 7, फिर एक 2 1 3, 3 में से एक घटाएंगे 2, 4 3 7 1 8, 2 में से 2 घटाएंगे 0, बच गया -3, 3 में से 3 घटा देंगे 0, बच जाएगा 1, -6 -9 माइनस का 15 और प्लस का 1 हो जाएगा -14, 3 2 5 और 9 5 14, ये निकल गया हम लोग का ए स्क्वायर का मान। अब हम निकालेंगे ए क्यूब का मान। ए क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर गुणे ए। तो पहले हम लिख लेंगे ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मान निकला है -4 -3 7 2 8 -3, फिर 1 -14 14। तो बाद फिर हम लिखेंगे ए का मान। ए का मान है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। इसको भी हम गुणा करेंगे, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से, यानी कि रो का गुणा करेंगे कॉलम से। तो तीनों रो से बारी बारी पहले कॉलम में, फिर तीनों से दूसरे कॉलम में, फिर तीनों से तीसरे कॉलम में। तो पहले रो से पहले कॉलम में गुणा करते हैं। -4 से गुणा करेंगे 1 में, -4, 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 1 कम 2, फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में, प्लस का 2 हो गया। उसके बाद दूसरे कॉलम से, दूसरे रो से -3 से 1 में गुणा करेंगे, माइनस का 3, 8 से 1 में गुणा करेंगे 8, -14 का 2 में गुणा करेंगे, माइनस का 28। उसके बाद तीसरे रो से 7 में 1 से गुणा करेंगे 7, -3 से 1 में गुणा करेंगे माइनस का 3, 14 से 2 में गुणा करेंगे 14 दूनी 28। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तीनों रो से। 4 से 1 में गुणा करेंगे माइनस का 4, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 1 से -1 में गुणा करेंगे माइनस का 1। उसके बाद दूसरे रो से -3 से 1 में गुणा करेंगे माइनस का 3, 8 से 2 में गुणा करेंगे 8 दूनी 16, -14 से -1 गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 14 एकम 14। फिर उसके बाद तीसरे रो से गुणा करेंगे हम लोग, तो 7 से 1 में गुणा करेंगे 7 एकम 7, -3 से गुणा करेंगे 2 में, माइनस का 6, और 14 से गुणा करेंगे -1 में, माइनस का 14। उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे तीसरे कॉलम में तीनों पंक्तियों से। तो -4 से 1 में गुणा करेंगे -4, 2 से गुणा कर देंगे -3 में, माइनस का 6, फिर 1 से गुणा करेंगे 3 में, प्लस का 6 हो गया। फिर दूसरे रो से -3 से 1 में गुणा करेंगे -3, 8 से गुणा करेंगे -3 में, 8 3 के 24, फिर 14 से गुणा करेंगे 3 में, 14 3 42, माइनस का 42। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तीसरे कॉलम में, तो 7 से 1 में गुणा कर देंगे 7 एकम 7, -3 से -3 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 के 9, 14 से 3 में, 14 3 42। यहाँ हो गया 2 और 2 4, -4 प्लस 4 0, 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 28 -28 प्लस 5, माइनस का 23, 7 3 4, 28 4 हो जाएगा 32, -4 प्लस प्लस 0, यह बच गया हम लोग का माइनस का 1, 16 में से 3 घटाएंगे बचेगा 13, और 13 और 14 जोड़ेंगे तो हो गया 27। यहाँ हो जाएगा 14 6 20, 20 में 7 घटाएंगे माइनस का 13, -6 प्लस 6 कट गया, बच गया माइनस का 4। यहाँ है 24 और 3 27 हो जाएगा, 27 और 42 जोड़ेंगे तो माइनस का 67, 27 और 42 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -69। ठीक है, 9 7 16, 16 और 42 हो जाएगा 58। अब हम लोग इसमें जो समीकरण दिया इसमें मान रखेंगे, एलएचएस में मान रखेंगे और आरएचएस बराबर इसको घोषित करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस बराबर है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। तो सबका मान लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे ए क्यूब का। ए क्यूब का हो जाएगा 8 -23 32, उसके बाद है 7 27 -13 1 -69 58, -6 गुणे ए स्क्वायर का मान लिख लेंगे हम लोग 4 -3 7 2
8 -3 1 -14 फिर उसके बाद है 14 +5 है तो 5 गुणे ये अवयव का मान लिख लेंगे 1 1 1 उसके बाद 1 2 -3 2 -1 3 उसके बाद है +11 आई तो 11 और आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बाई 3 का है तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर। इसका मतलब जो मान है उसको ऐसे लिख लेते हैं 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58 और इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग 6 से तो 6 चौके 24 6 दूनी 12 6 फिर दूसरे रो में गुणा करेंगे -18 8 छके 48 फिर ये जगह 14 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -84 फिर 6 सत्ते 42 3 छके 18 फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा +84 प्लस फिर 5 से गुणा करेंगे 5 एकम 5 फिर 5 5 5 5 दूनी 10 5 या 15 5 दूनी 10 -5 15 तो 11 से गुणा कर लेंगे हम लोग 11 एकम 11 0 0 0 11 0 0 0 11 अब इसके बाद हम लोग पहले इन दोनों को एक साथ हल कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ हल कर लेते हैं तो पहले हम घटा लेंगे 8 -24 जब इसको हम घटाएंगे ये 24 - 8 है बचेगा हम लोग का यहाँ 8 - 24 घटाएंगे बचेगा -16 फिर 7 -12 -5 फिर 1 -6 -का 5 उसके बाद दूसरे रो में आ जाते हैं -23 माइनस प्लस तो -23 + 18 -का 5 -27 है -48 तो 48 में से जब 27 घटाएंगे तो 8 में 7 गया 1 4 में से 2 गया 1 हो जाएगा -का 21 -69 है माइनस माइनस प्लस 84 फिर 84 में से हम घटाएंगे 69 तो बचेगा 15 उसके बाद तीसरे रो में आ जाते हैं 32 -42 घटाएंगे बचेगा -का 10 फिर -13 माइनस माइनस प्लस 18 में से 13 घटाएंगे 5 ये ये हम लोग का है 58 और 58 -84 घटाएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 ये हो जाएगा -16 फिर प्लस अब इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं 5 में 11 जोड़ेंगे 16 फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5 5 5 फिर 10 और 11 हो जाएगा 21 15 -15 में 0 जोड़ेंगे -का 15 क्या लिखेंगे हम लोग 10 -5 और 16 जब इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो -16 + 16 0 इसमें हम देख रहे हैं कि ये माइनस है फिर प्लस है माइनस है प्लस है तो जब सबको जीरो ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 ये हम लोग को सिद्ध करना था बराबर में लिखेंगे RHS तो ये जो समीकरण दिया है इसकी सहायता से हम लोग को इसमें ए इनवर्स का भी मान निकालना है तो पहले हम लिख लेते हैं जो हम लोग का समीकरण है समीकरण दिया है A³ -6A² +5A +11A बराबर 0 हम दोनों पक्षों में पहले ए इनवर्स से गुणा कर देंगे क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर हो जाएगा A³ A इनवर्स
माइनस 6a² ए इनवर्स प्लस 5 ए गुणे ए इनवर्स, हम लोग का 11 है, प्लस 11i ए इनवर्स बराबर जीरो में इनवर्स से गुणा करेंगे तो जीरो ही हो गया। अब ए क्यू को लिख सकते हैं हम लोग a² गुणे ए, फिर ए इनवर्स माइनस a² लिख सकते हैं ए गुणे ए, और ये हो जाएगा ए इनवर्स प्लस ए गुणे ए इनवर्स का मान होता है आई के बराबर, तो 5i प्लस आई में इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स होगा, तो 11 ए इनवर्स बराबर जीरो। अब यहाँ पे ए गुणे ए इनवर्स, तो इसका मान हो जाएगा आई के बराबर, फिर यहाँ भी ए गुणे ए इनवर्स, इसका भी मान हो जाएगा आई के बराबर, तो हो गया a² आई माइनस 6 ai प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स बराबर जीरो। ठीक है, अब ए इनवर्स में अगर हम आई से गुणा करते हैं या ए को आई से गुणा करते हैं तो इसका मान तो बदलेगा नहीं, ए के बराबर होगा, ये ए स्क्वायर के बराबर होगा, करने देंगे a² माइनस 6a प्लस 5i बराबर 11 प्लस 11 ए इनवर्स बराबर जीरो। तो हमको इसमें निकालना है ए इनवर्स का मान, तो हम 11 इनवर्स को रखेंगे बाएं साइड और बाकी पूरे पद को जाते हैं दाएं साइड। तो 11 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा माइनस का a² प्लस 6a माइनस 5i, सबका हम मान लिख लेंगे। तो 11 ए इनवर्स बराबर जो a² का मान निकला था उसको हम लिखेंगे, a² का मान है 4 माइनस 3 7 2 8 -3 1 -14 14 प्लस 6 गुणे ए, ए आयु का मान लिख लेंगे हम लोग, तो इसमें ए आयु का मान हो जाएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 -5i, तो 5 गुणे आई का मान हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बराबर में हो जाएगा 11 ए इनवर्स माइनस, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो सबका चिन्ह हो जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस वाला माइनस जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो -4 -2 -1 3 -8 14 7 3 -14 प्लस 6 से गुणा कर देंगे इसको, और कम 6, यहाँ भी हो गया 6 6 6 दूनी 12 3 छके 18 माइनस का 18, फिर 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 -6 18, इसको हम गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 एक कम 5 0 0 0 5 0 0 0। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ हल कर लेते हैं, संगत को एक साथ जोड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको घटाएंगे। 11 ए इनवर्स बराबर -4 प्लस 6, बचेगा हम लोग का प्लस का 2, फिर यहाँ -2 प्लस 6 4 हो गया, फिर -1 और 6 5, उसके बाद दूसरे पंक्ति में तो 3 + 1 4 -8 + 12 12 में 7 घटाएंगे 4, फिर 14 -18 माइनस का 4, बस 7 + 12 12 7 हो जाएगा 19, 3 -6 माइनस का 3 और -14 + 18 प्लस का 4, फिर माइनस हम लिख लेंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इसको हम घटाएंगे तो 11 ए इनवर्स बराबर 2 - 5 माइनस का 3 हो जाएगा, फिर 4 में से 0 घटाएंगे 4, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 4 में से फिर 0 घटाएंगे 4 हो गया, 4 -5 होगा माइनस का 1 -4 और -0 माइनस का 4, फिर तीसरी पंक्ति में आ जाते हैं 19 -0 19 -3 -0 माइनस का 3, तो 4 - 5 हो गया -5।
ए इनवर्स बराबर 11 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बटन चला जाएगा, तो 1/11 -3 4 5 4 -1 -4 19 -3 -1, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि यदि ए अवयव है तो सत्यापित कीजिए कि A³ -6A² + 9A - 4A बराबर 0 तथा छूट गया है। हमको इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान भी निकालना है। इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व किया था। तो पहले हम इसमें निकालेंगे A²। पहले एक एलिमेंट निकलेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। फिर से ए का लिखेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब दोनों को हम लोग गुणा करते हैं। तो जब भी गुणा करेंगे तो रो का पहले रो दूसरे रो और तीसरे रो का गुणा करेंगे, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम। पहले रो का गुणा करते हैं पहले कॉलम में, 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, -1 से -1 गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 से गुणा करके 1 हो गया। फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे प्लस का 1, फिर उसके बाद दूसरे रो से -1 से गुणा करेंगे 2 में माइनस का 2, फिर 2 से -1 गुणा करेंगे -2, -1 का गुणा करेंगे 1 में माइनस का 1, तो फिर तीसरे रो से गुणा करेंगे पहले कॉलम में, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, -1 का गुणा करेंगे -1 में माइनस माइनस प्लस, फिर 2 में गुणा करेंगे 1 में 2 होगा। उसके बाद फिर तीनों रो से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में, तो 2 से -1 में गुणा करेंगे माइनस का 2, -1 से 2 में गुणा करेंगे -2, 1 से गुणा करेंगे -1 में -1, बाद फिर तीसरे दूसरे रो से गुणा करेंगे -1 से 1 गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, -1 का गुणा करेंगे -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 कम 1 हो गया। फिर तीसरे रो से 1 से -1 को गुणा करेंगे -1, -1 का गुणा करेंगे 2 में -2, तो 2 का गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी 2 का गुणा करेंगे -1 में माइनस का 2। अब इसके बाद हम लोग तीनों रो से बारी बारी तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे, तो 2 से 1 को गुणा कर देंगे 2 हो गया, फिर -1 का -1 में माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया, फिर उसके बाद दूसरे रो से -1 का गुणा करेंगे 1 में -1, 2 से गुणा करेंगे -1 में -2, -1 का गुणा करेंगे 2 में -2, उसके बाद तीसरे रो से 1 से गुणा करेंगे 1 में 1, -1 का गुणा करेंगे माइनस में -1 में, तो माइनस माइनस प्लस 1 कम 1, 2 से गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी 4 बराबर, यहाँ हो जाएगा 4 1 5 1 6, -2 माइनस का 4 और -1 -5, 2 1 3 2 5, -2 -4 और -1 -5, 4 2 6 हो जाएगा माइनस का 5, फिर 2 1 3 2 5 -5 और 4 2 6। तो हमको निकालना है A³ का मान, तो A³ बराबर हम लिख सकते हैं A² गुणे ए। तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे A² का मान 6 -5 5 -5 6 5 5 -5, इसके बगल में लिखेंगे ए का मान 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इसको गुणा करेंगे। तो जब भी हम गुणा करते हैं रो का गुणा करते हैं कॉलम से, तीनों रो से बारी बारी पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम में। तो पहले रो से गुणा करते हैं पहले कॉलम में, 6 से गुणा करेंगे 2 में 6 दूनी 12, -5 से गुणा करेंगे -1 में माइनस माइनस प्लस, 5 1 कम 5, 5 से गुणा करेंगे 1 में 5 1 कम 5, उसके बाद दूसरे रो से गुणा करेंगे पहले कॉलम में, -5 से गुणा करेंगे 2 में 5 दूनी 10 माइनस का 10, फिर 6 से गुणा करेंगे -1 में -6, फिर -5 से गुणा करेंगे 1 में -5, यहाँ पे -5 है छूट गया है। तो हम गुणा करेंगे तीसरे रो को पहले कॉलम से, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, -5 से गुणा करेंगे -1 में माइनस माइनस प्लस,
5 एक कम 5, 6 का गुणा करेंगे 6 में, 6 एक कम 6। उसके बाद फिर तीसरे रो से बारी बारी दूसरे कॉलम में, तो 6 में माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 6, माइनस 5 से गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10 माइनस 10, 5 से गुणा करेंगे 1 में माइनस का 5, फिर दूसरे रो से माइनस 5 का गुणा करेंगे माइनस 1 में, माइनस 5 प्लस 5 एकम 5, 6 का गुणा करेंगे 2 में, 6 दूनी 12, फिर माइनस 5 का गुणा करेंगे माइनस 1 में, माइनस 5 प्लस 5 एकम 5, फिर तीसरी रो का गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में, तो 5 में माइनस 1 से गुणा करेंगे -5, -5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 6 का गुणा करेंगे -6 में, माइनस 6 गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस का 6 हो गया। उसके बाद फिर तीसरे रो में गुणा करेंगे, तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे तीनों रो से, तो 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, -5 का -1 गुणा करेंगे -5 प्लस 5 एकम 5, 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे -5 से गुणा करेंगे 1 में -5, 6 से गुणा करेंगे -1 में -6, और -5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10 माइनस का 10, फिर तीसरे रो से गुणा करेंगे 5 में, 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, -5 से गुणा करेंगे -1 में, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, 6 से गुणा करेंगे 2 में, 6 दूनी 12 बराबर हो गया। अब इस पे जोड़ेंगे 5 5 10 2, 5 5 10 हो गया, और 12 22, -10 -6 -5, माइनस का 21, 10 5 15 6 21, उसके बाद दूसरे कॉलम में -6 -10 -5, माइनस का 21, 12 5 17 5 22, 10 5 15 6 21, माइनस का 21, फिर तीसरे कॉलम में 6 5 11 10 21, तो माइनस का 21 और 22। अब इसके बाद अगले पेज में हम लोग लिखते हैं LHS और फिर इसका मान रख के हल करते हैं। LHS बराबर, इसमें दिया है कि A³ -6A² प्लस 9A प्लस 4I। ठीक है, अब सबका मान लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे A³ का मान। A³ का मान है 22 माइनस का 21, 21, उसके बाद फिर है -21, 22 -21, उसके बाद है फिर से 21 -21 और 22, फिर माइनस 6 गुणे A² का मान, तो A² का मान निकला हम लोग का 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6 प्लस 9 गुणे, तो 9 लिख लेंगे, और ए मैट्रिक्स का मान निकलेंगे हम लोग, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 प्लस 4 गुणे, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान लिखते हैं, 3 बाई 3 में तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर A³ का मान वैसे लिख लेंगे 22 -21 21 -21 22 -21 फिर 21 -21 22 माइनस, और 6 से गुणा कर देंगे इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, तो 6 छक्के 36 -30 30, फिर 6 पचे 30 माइनस का 30 36 -30 30 -30 36, प्लस उसके बाद 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 -9 9 -9 9 दूनी 18 माइनस का 9 9 -9 9 दूनी 18, प्लस अब 4 से गुणा कर देंगे हम लोग, तो 4 एकम 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो पहले हम इन दोनों को एक साथ हल करते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ हल कर लेंगे। पहले इसको घटा लेंगे, फिर इसके बाद इसको हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे। 22
-36 तो घटाएंगे, बचेगा हम लोग का माइनस का 14। मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन में -4 आ गया। ठीक है, यहाँ भी हम लिख लेंगे माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 22 -36 घटाएंगे -14, फिर -21 और -30, तो माइनस माइनस प्लस, 30 में से 21 घटाएंगे 9, 21 -30 घटाएंगे बचेगा माइनस का 9, फिर उसके बाद हो गया -21 माइनस माइनस प्लस, 30 में से 21 घटाएंगे तो प्लस का 9, फिर 22 -36 घटाएंगे -14, -21 यहाँ है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 30 में से 21 घटाएंगे 9 हो गया, फिर तीसरे रो में 21 -30 घटाएंगे बचेगा माइनस का 9, -21 माइनस माइनस प्लस, 30 में से 21 घटाएंगे 9, और 22 -36 घटाएंगे बचेगा माइनस का 14, फिर प्लस। तो इसमें इन दोनों को हल कर लेते हैं, 18 में से 4 घटाएंगे 4, -9 में से 0 माइनस का 9, फिर 9 -9, 18 में से 4 घटाएंगे 14, -9 प्लस 0 माइनस का 9, 9 -9, 18 में से 4 घटाएंगे 14। तो जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो संगत अवयव को एक साथ जोड़ेंगे, एक प्लस में एक माइनस में है तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर में लिख देंगे RHS। इसके बाद फिर जो ये समीकरण दिया है इसकी सहायता से हम लोग को ए इनवर्स का मान निकालना है। समीकरण दिया है A³ -6A² प्लस 9A माइनस 4I बराबर 0। इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे, दोनों पक्षों में हम ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर हो जाएगा A³ ए इनवर्स -6A² ए इनवर्स प्लस 9A गुणे ए इनवर्स -4I गुणे ए इनवर्स बराबर 0 गुणे ए इनवर्स। तो अब A³ को लिख सकते हैं A² गुणे ए ए इनवर्स, -A² को लिख सकते हैं ए गुणे ए, फिर ए इनवर्स है, और हम लोग जानते हैं कि ए गुणे ए इनवर्स का मान किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे 9I माइनस, अगर आई को ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ही होगा, तो हो जाएगा 4 ए इनवर्स बराबर 0। तो फिर यहाँ ए और ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो आई के बराबर होगा, तो A² गुणे आई माइनस, यहाँ भी ए इनवर्स का मान आई के बराबर हो जाएगा 6AI प्लस 9I माइनस 4 ए इनवर्स बराबर 0। अब यहाँ A² में आई से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A², फिर ए को आई से गुणा करेंगे तो ए के बराबर होगा, तो 6A प्लस 9I माइनस 4 ए इनवर्स बराबर 0। हमको निकालना है ए इनवर्स का मान, अगर हम -4A इनवर्स को ले जाए दाएं साइड तो ये प्लस में हो जाएगा, तो होगा A² -6A प्लस 9I बराबर 4 ए इनवर्स। इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं 4A इनवर्स बराबर A² -6A प्लस 9I। सबका हम इसे मान लिख देते हैं, तो 4A इनवर्स बराबर A² का मान है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 -6 गुणे, अब ये मैट्रिक्स का मान लिख लेते हैं हम लोग। ये मैट्रिक्स का मान है 2 -1 1 -1 2 -1 1, इसके बाद है फिर -1 2 प्लस 9 गुणे आई, तो 3/3 है तो हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 हो गया। अब इसमें हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 4A इनवर्स बराबर
6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 के बाद फिर माइनस। अब 6 से इसमें हम गुणा करेंगे, जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा हो जाएगा। देखो 6 दूनी 12 -6 6 भी -1 से गुणा कर -6 6 दूनी 12 माइनस का 6 6 -6 6 दूनी 12 फिर प्लस 9 से गुणा करेंगे इसमें, तो 9 एकम 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे 4A इनवर्स बराबर, पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हल कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ। तो 6 -12 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का -6, फिर -5 और -6, तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 5 घटाएंगे 1, फिर 5 -6 6 में से 5 घटाएंगे, ये भी 1 हो गया। फिर उसके बाद दूसरे रो में -5 यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 5 घटाएंगे 1, यहाँ 6 -12 12 में से 6 घटाएंगे माइनस का 6, फिर -5 और -6, तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 5 घटाएंगे 1, फिर तीसरे रो में 5 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1, -5 यहाँ -6, तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 6 -12 घटाएंगे बचेगा -6 प्लस, जो कि हम लोग का 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो बराबर में अगर 4 को लेते हैं दाएं साइड तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा -6 और +9 3 बचेगा। एक में 0 जोड़ेंगे 1, फिर एक में 0 जोड़ेंगे 1 हो गया, फिर एक में 0 जोड़ेंगे 1, -6 +9 3, 1 + 0 1, फिर तीसरे रो में -1 में 0 जोड़ेंगे माइनस का 1, एक में 0 जोड़ेंगे 1, -6 +9 3, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17 दिया कि यदि ए 3/3 कोटि वर्ग का आयु है तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक का मान निकालना है, इसका डिटरमिनेंट का मान निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक बराबर होता है ए का सारणिक का पावर n-1। n क्या है, ये जो कोटि है उसका नंबर, n जो क्या है कोटि है। इसमें ये 3/3 दिया हुआ है, यानी कि n बराबर 3 होगा, तो अगर हम n बराबर 3 रखते हैं तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए का सारणिक और 3 माइनस 1 घटाएंगे बचेगा 2, यानी कि ए का सारणिक का स्क्वायर। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 18 दिया कि यदि ए कोटि के दो व्यस्तक्रमी आयु हैं तो एक इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए गुणे ए इनवर्स बराबर होता है आई के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इसके दोनों तरफ इसका सारणिक निकाल दें, यानी कैसे लिख दें, ए गुणे ए इनवर्स का सारणिक बराबर आई का सारणिक, तो लिख सकते हैं ए का सारणिक गुणे ए इनवर्स का सारणिक बराबर, इसका मान हो जाएगा 1 के बराबर। हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ये जो चिन्ह है ये किसका डिटर्मिनेंट का है, यानी कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा 1/ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी।